पिताजी और निकल के आ रहे हैं एमपी सुबाएं की भाई। बे झूठ बोल रहे हैं। निखिल मेरा है, सुमेर सिंह का। मेरी मैडम ऐसे कह रही है कि ये तेरा ही है बच्चा, तो उसका नाम जुड़ गया क्या क्या उस मंजू आपकी क्या लगती है? बेटी तो फिर मैंने यो मोटो देखो और सुमेर के साथ में बागी मंजू। मैं बॉडी मतलब मैं यहाँ मेरे घरे दफन करूँ, यहाँ नहीं करूँ। मैं कहती सुमेर सिंह की रहूँगा, दारू पी के मार कुटे सो। गांव को सरपंच हो जना इन 95,000 रुपया में बेच दिए बड़ा आदमी का। मैं बोले तुम्हारा 1.5 लाख रुपया लगाया नवलगढ़ का थाना में। आज सी सर पर नया नया बाह बना रहे हैं। आजकल इसको प्रॉफिट का धंधा मानते हैं। तो भाई बता सका मन के ब्रो की को है मेरो है भी को भाई बता सकता। पूरे काम को बिगाड़ने वाली जड़ है वो ये 4-5 लोग हैं। राजेंद्र सिंह विधायक हमारे, ये पूर्णतः राजेंद्र गुड्डा की राजनीति है। आता है डांट पेली क्यों बेटा काम क्या का करो थे तो टावरान खिला लियो। आज तो बड़ंगले ला के खड़े कर दिए। बाप है ये, नाना है ये, वो है बात अब नए नए पापा जयमा को तुम क्या पता मेरे को कभी भी मार सकता है। वो आदिवासी एरिया है, कभी भी मार सकता है हमारे दोनों को मोटा लुगायों को। बेटे का जो नाम ले रहे हैं वो पूर्णतः गलत है। क्योंकि तो ये पूर्णतः गलत है कि वो उनके घर पर ऐसे चले गए। वो जानते ही नहीं है वहाँ पर ऐसा कोई। जैसे ही वो उनके पास में जाते हैं या वो उनको पता लग जाता है कि वो हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको लेकर के वो लोग फरार हो जाते हैं। ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। इनके जो 2 पिता बने हुए हैं इनको आपस में बैठा करके समझा करके इनका निपटारा कराना चाहिए। कितनी के इनकम दिए, कितना के रुपया दिए हैं कि भाई परिवार की आपा सहायता करा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। 18 तारीख की बात है और आज 21 तारीख हो गई है। 3 दिन पहले की बात है कि एक बच्चों हो बोड़की को बताया जा रहा है और भी का माता पिताजी ही बणों भी आप बातचीत करी ही। बच्चों हो वो कोई टंकी में पानी गिरने की वजह बन की मौत होगी। और सरदानाथ जो कॉलेज है कैंपस है बीजा ही काम चल रहे हो और बठाई बताए गए हो बहुत ही 3 दिन पहले देख ली हो मुद्दोरा बताया जा रहा है कि भाई मेठे गुड्डम आया भी। यहाँ गुड्डम जो हॉस्पिटल है इसे धन्नो भी चल रो है। और जो राजेंद्र गुड्डा जी का विधायक आका जो बेटा ही शिवम गुड्डा भी ठेड़ा ही बहु भी बातचीत करांगा। भी पहले आप बन की जो माता जी ही बनो आप जाके बातचीत करांगा कि भाई के कुछ बात ही। क्योंकि एक बात और निकल के आ रही है कि वहाँ नया पिताजी और निकल के आ रहे हैं कि भाई वह MP से आए कि यो बेटो मेरो है। और जो बोर्ड का ही बता रहे हैं कि यो मेरो बेटो है। तो बाकी माता जी ही बात करके पता लगेगा कि भाई क्लियर बात के इनका पिताजी कौन ही कति सालों की शादी हो रखी है कि क्लियर बात है। जो आपको बेटो हो 4.5-5 साल को ये बताने लग रही बन का माता जी हैं। और 3 दिन पहले मैं वीडियो बनाई 18 तारीख ने, तब भी ये बात आपना करी ही। फिलहाल पहले तो ये बताओ थारी तबीयत क्या है? बोले कौन जा रही होगी? बिल्कुल बोलो बताओ। गलो बैठ रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ निकल के आ रही है जो थारो बेटो हो बताया जा रहा है कि भाई अन को नहीं हो थारा दूसरा कोई हस्बैंड बन को हो। पहली थारी शादी हो रखी कि नहीं हो रही शादी। नहीं हो रही शादी? नहीं हो रही शादी। आप हो कड़िया का भैया? हाँ जी बताओ। गांव लक्ष्मणपुरा मेरा और निखिल मेरा है। तो बताएं भाई, एक बार का पिताजी और निकल के आ रहे हैं MP सुबाएं की भाई। बे झूठ बोल रहे हैं। निखिल मेरा है, सुमेर सिंह का। कितनी साल होगी थारी शादी हुई? 3 साल तो गुडेरिया, 3 साल बोड़की होगी। 6 साल हो गए। 3 साल तो थे गुड्डा गोड जीरिया और 3 साल भोड़की रिया। 3 साल 6 साल हो गई। 6 साल हो गए। और बेटो कितनी साल को है थारो? बेटो 5 साल को है। तो बह कड़ाऊ निकल के आ गए। कोई ये अदर इंसान कहीं आ जाए कि भाई यो बेटो मेरो है, कोई ना कोई तो था रिलेशन। बेटो मेरो है। अरे 3 साल से पहले गुड्डे रहसी नहीं। फिर मेरा गांव गई नहीं, जन गांव पर डिलीवरी हुई। हॉस्पिटल को कागज बनियो और आधार कार्ड कुछ भी कौन बनिया उसका। एक हॉस्पिटल को कागज बनियो हटे गांव को और कुछ भी कौन बनियो। सुमेर सिंह को बेटो है। भाई बर्थ सर्टिफिकेट बना है, मैरिज सर्टिफिकेट बना है, वो कौन बनवाया? वैसे 3 साल से मैं वैसे रह रहे थे। 3 साल बाद में मैं घर से ले आया था ना, वो लड़का मेरा ही था। मेरी मैडम ऐसे कह रही है कि ये तेरा ही है बच्चा, तो उसका नाम जुड़ गया क्या क्या उस लक्ष्मणपुरा गांव वाले सरपंच ने इसको बेच दिया था 95,000 रुपये में उसको। वो दारू लक्ष्मणपुरा गांव क्या कट्ठे पड़ा है? कौन सा जिला? गुना जिला में। और राज्य मध्य प्रदेश। MP के अंदर अनको गांव है। हाँ। अच्छा, तो पूरी बात बताओ थे उनके कड़े बेच दी ही के कुछ बात होगी। गांव को सरपंच हो आके जना इन 95,000 रुपया में बेच दिए बड़ा आदमी का पर्वत को। वो इसको मारता था, कूटता था, गुड्डे ही रही जनाब। वो मेरे क्या चीज थे बताओ ना बड़े, आप बता सको हो कि भाई के कुछ बात है? 3 साल तक गुड्डेरी में डिलीवरी। कौन के बेच दी ही पूरी बात बताओ। बीरम सिंह ने पर्वत सिंह को बेच दी 94,000 में। जिसके बाद में मैं गुड्डे रहने लगी। 3 साल तक गुड्डे रहने लगी। 9 महीने लगी नहीं जने मेरे गांव चल गई। बटे डिलीवरी होगी। फिर 1 महीने बाद में वापिस आ गई गुड्डे। जिसके बाद में बोड़की चल गई। मैं बोड़की में 3 साल बाद में बोड़की हो गया। 2 साल बाद में उन्हें नवलगढ़ केस करिया। जिसके बाद में नवलगढ़ में केस भी माफ हो गई।
मैं कहती सुमेर सिंह की रहूँगा, दारू पी के मार कुटे सो और गाबा गुबा काट के बाहर ने भगा दिया। रोहता सरपंच जबरदस्ती कह रही है प्रभत सिंह को है, रोहता सरपंच पैसा खाबम कर रही हो, रोहता सरपंच ये सरपंच ही कीटूनवाड़ का सरपंच है। हमसे खा लिया 1.5 लाख रुपया। है बोले तुम्हारा 1.5 लाख रुपया लगाया नवलगढ़ का थाना में, और हमारी शादी कोर्ट मैरिज हुई, कोर्ट मैरिज का कागज भी कौन दिखाई रही हो। रोहता सरपंच रुपया मांगे जा रहे हो, जकुमा जो रुपया हमें देता जाओ, जिसके बाद में मिलेगा बे कागज भी कौन दिखाई रही हो मेरे को। तो अब थे लास्ट में के कुछ बोलना चाहो? आज भाई इजा धरना पर सब लोग बैठे हैं और थारी तबीयत खराब हो रही है, तेजा एडमिट हो, थारी के कुछ मांग है? मैं उनसे आशीष को सुहास को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मांग है मेरी। आज मार में करिए, काल और कोई गरीब में करोगो। वो तो पिस्सा तुल रहे हैं, तो लोग ने पिस्सा फेंक रहे हैं, मैं गरीब आदमी खटाऊँ भाई फेंक रहे हैं, नया नया बाप ला रहे हैं, आशीष नया नया बाप मना रहे हैं, पूरी फील्ड का मान पूरा जिला। मेरा माँ बाप भी आया, बाप आयो भाई आके और बाप आके अटे चालियो को नहीं अटा को आया कौन पूछी भाई बेटी बाप हो तो अटे आके चाल तो कौन चालतो अटे आके कौन चालियो बाप भाई बेटी क्यों हो के नहीं हो बेटा को। आशीष ने पैसों दे के बुला लियो बटे, धमकी दे रिया कि सुमेर सिंह ने मार दिया, झूठी धमकी दे रिया कि सुमेर सिंह को नहीं है परबत सिंह को बच्चा है। आंखों ऊपर लगा रहे हैं? हाँ इसके ऊपर लगा बचा रहा है। वो तो टंकी में गिराना भी आशीष ने गिरा है, आशीष सुहास। तो यो आशीष कड़े रिया करते हो बटे काम पर ये मैं काम कर बड़ा आदमी है, दोनों मोटा लुगाई काम करा, मेरो छोरो मेरी छोरी ने खिलाया करे ना, छोटो टाबर 5 साल को टाबर है, वो खदे मम्मी मैं रोटी खाऊंगा 8:30 होगा। बाया जना दोनों गाड़ी में आया, थोड़ी सी गाड़ी की खुद की ही जना बा दोनों आया जना, वो आता ही डांट पेली कहते तो संचालक को बेटो आशीष और सुभाष मुनीम आता ही डांट पेली क्यों बेटा काम क्या करो थे तो टाबरान खिला लियो। अब टाबर है वो मान लो रोटिया ताने मान जा, मजदूरी भी तो कर रहे हैं कोई, तो हाथ कोई गुना कर रहे हैं भाई, जच्चा तो रखो आपका ना रखो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है मैं थोड़ी खरिया में तेरे और गाना मिल जाए, मैं तो मजदूरी करनी है जना, वो डांट पे लेना, वो छोरो डर के मारे टाबर ना छोड़ के पढ़ना बाज को। आशीष काल धमकायो जना, वो छोटो टाबरो 5 साल को काल जो तो फाटे जहाँ वो पढ़ना बाज को, वो एकदम यहाँ सैंपल जगह भी सारे कांकरी पड़ी है, माटी पड़ी है, भी पर खेल रहे हो मेरे ना क्यों टावरा को ध्यान में रख रहे हूँ थे काम करो, मैं काम में जुड़ गया। अब वो 1 घंटा हो 2 घंटा आया जना, बाद में वो निखिल करो जना क्यों खेल रहा है, हजूर लागो जना आओ जो मेरे का नहीं सारो करो क्यों छोरो खटे है जब निखिले ना दिखियो को ना वो छोरो खटे बाप राती बगार में चारू मेरे बटन घूमबा चल गो, मैं यार छोरो कौन देख रही हूँ, मेरा छोरो खटे है ना क्यों लेटरिन गयो मैं यार चारू मेरे घूम आयो, जार देखूँ तो भी टंकी का मान चप्पल पड़ी भी छोरा की, तो यार चप्पल तो का मान है भी का मान पड़ी मुझको। आशीष और सुहास टंकी का नहीं बेटिया अपना को ध्यान कौन दियो पामक को दियो ना, मैं वो छोरो दिखो मैं चप्पल दिख रही है इक मान तो नहीं पड़ गो, देखा तो शुरू जहाँ वो लड़को मान का मान पड़ो पाबिन में काटो पण बा दोनों धनी उठायो ना, रामू रामू नाम करके एक मिस्त्री है वो ही उठायो भी छोरा ने, वो ही पानी काटो जना भी को जी हो जठाता नहीं एकदम सही हो, वो पानी निकल गो हो जब मेरा महसूस है कि मेरे लड़को बच्चे जागो माने खो मैं दिखा के लाने हाँ थे काम करो, बाकी तो काम के लागी रहा आजकल मजदूर को तो मरना ही मरना इंसान को, सच बात ही है। फिर भी नहीं लेके उड़ागा मेरा मन कौंदा प्यो पाए एक वही रामू मिस्त्री इन सागे ले जा मैं काम पर लाग रही हूँ, बेरो को नहीं यार टाबर है बा हॉस्पिटल में आई गई, इसको मोबाइल छीन लियो, बात कौन करवा दी क्यों इन जेब पर झूठना भर्ती करांगा झूठना चलांगा जहाँ पे छोरा तो एम्बुलेंस में स्वाण दियो और इन भी आशीष साड़ी भी थोड़ी सी गाड़ी भी का मान बिठा दी। आशीष और सुहास जबरदस्ती मैंने मोबाइल लुकाई लियो, मैंने फ़ोन कर बोला कि मैं मेरा आदमी ना के सुमेर जी ना के जना यहाँ लुकाई लियो, जना जबरदस्ती आशीष ने मोबाइल छुड़ा लियो, यहाँ बोलियो टाबर ठीक है। ये बात तो जनाडा ही होगी ही। अब जहाँ थे धरना पर बैठा हो तरीके कुछ मांग है और एक नया ही जो पिताजी निकल के आ रहे हैं कि कुछ बात है, बात अब नए नए पापा जाए बाको तो मैं क्या बताऊँ कि मानने बूझो भाई, मैं तो क्या बता दूँ कि मानना बूझ लो। अब जहाँ धरना पर बैठा हो तो तरीके कुछ बच्चों तो मेरो है चाहे आग लो ये खरे है ना, वो क्या बताया करें वो करवा लो पहले हाँ पहले वो बच्चा एक और है ना उसका करवा लो फिर अपन करवा लेंगे। एक लड़का और बता रहा है 2 लड़के हैं उसके, एक लड़का और है वहाँ पे, इस लड़का का भी बाप का हाँ नहीं यहीं पे ही है, बच्चा और लेके आया है वो 2 बच्चे हैं उसके, एक बच्चा का करवा लो आप, वो बच्चा जिंदा है ना उसका करवा लो, दोनों बाप बेटा का मिल जाए तो फिर इसका हमारा मिल जाएगा तो हमारा है, पहले उसका करवा लो आप। बड्डो एक शिवम नाम है। तो बन के साथ में थारा के रिलेशन आज नया ही पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आगे चाहिए को नहीं मेरे खाने नहीं जो अब निकल के आ रहे हैं ना कि भाई मैं हुई को बाप है बाकी साथ में के रिलेशन आप है बता रहे तो साहब 95,000 रुपया में बेच चुका था। अच्छा। गांव का सरपंच ने बेच दिया, लक्ष्मणपुरा गांव का सरपंच बिने बेची, वो दारू पी के मार तो कूट तो एक रोटी खाबा नहीं आता जितना करे के भी कहे बात यह है। के बाद में थारी मेरे सो 3 साल सो अठे गुड्डा मेरे सो रह रही है जहाँ वो बच्चों मेरो हो
जहाँ बठे गांव चल गए, गांव जाए बाद में बीका छोरो गो जना बिको नाम जुड़ गो। मेन प्रॉब्लम बात यह हुई है, सच बात यह है। हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो बच्चा मेरा है। जहाँ गांव गया है तो बी टाइम पे डिलीवरी बैठे हुई तो बी को नाम जुड़ गो। बिको नाम जुड़ गो 95 नाम के मेरे को बिको बिको निखिल नाम है मेरा, तो निखिल नाम खटाया है। नहीं जो पहले आके साथ पर्वत नाम बता रहे हैं। और वो इधर मेरे को धमकी भी दी थी, तेरे को जान से मार दूंगा यहाँ गांव आ गया तो उसकी भी कार्रवाई की जाए। मेरे को कभी भी मार सकता है, वो आदिवासी एरिया है, कभी भी मार सकता है हमारे दोनों को, मोटा लुगायों को। हम तो मजदूरी आदमी हैं, यहाँ गुड्डे भी करेंगे, नोलगढ़ भी करेंगे, सिकर भी करेंगे, मजदूर तो करेगा, पेट तो भरेगा। आज हमारे साथ ऐसा हो गया तो कौन हमारे, एक मेरा बड़ा भाई था वो खत्म हो गया, उसके 2 लड़की 1 लड़का है, उनका भी पेट भरना पड़ता है। हम दोनों कमाएंगे नहीं क्या, यहाँ घर पे थोड़े वो एक थे बता रहे हो कि एक बेटो है, वो एक बेटो तो यानी कोई होना बिका ही वो बता रहे मेरा 2 लड़का है ना, 1 लड़को वो है मेरो है। एक लड़को क्या नहीं, जिसके बाद में गुड्डे आई मैं, वो एक लड़को बैठी अच्छा एक लड़को हो भी के बाद में थे यानी का आगो, और फिर एक बेटो और एक बेटी आपको हुई। ये खोयो। और अब आया माँ बाप मुझे लेने के लिए आया, बट ले जाके एक नाक और काटेगा। आया गया तू जाप सुमेर सिंह की जा रही है, आया धमकी दे रिया कि बुला के। अब लास्ट में के कुछ कहना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, तारीखे कुछ मांगे लास्ट होते हैं करूँ कल्टी सजा मिलनी चाहिए। आज तो मजदूर में मेरे मार में करी है, काल और कोई बापड़ो गरीब हो भी का मान करेंगे ना भी के बीतेगी। या तो पिसा का सोच रहे राजनीति मारे हैं, तो मास्टर हो के संचालक को मास्टर हो के दुनिया ने खरीद रहे हैं। कल मेरे पर पुलिस लगा रखी थी, चारों मेरे पुलिस घूम रही थी, मेरे घर पर जा रही थी, मेरे को डराने के लिए कोशिश कर रही थी। अभी आपने साथ में शिवम जी भी हैं, अनु भी बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जो आज थे धरना प्रदर्शन पर बैठे हो, के कुछ मांग है, के कुछ बात है, और बन का माता पिता जी कटे ही और बच्चों भी मोर्चरी में गए। बिल्कुल, जो बच्चे का जो पार्थिव शव है वो अभी मोर्चरी में है, और उसको शव को डी फ्रीज कर दिया गया था ताकि शव जो है वो ठीक क्लाइमेट में रहे, ख़राब नहीं होने पाए। और जो बच्चे के जो पिता हैं वो ये सुमेर जी मेघवाल हैं बोडकी से, और उनकी माता जो है थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें वार्ड में वापस एडमिट करवाया, यहाँ गुड्डा के अंदर उन्हें वापस एडमिट कराया। और हम सभी 3 दिन से बैठे हैं यहाँ पर, और मेरे हिसाब सुबह भी डेलीगेशन वहाँ से आया था प्रशासन की तरफ से, और उन्होंने उसके बाद में हमारा यहाँ से जो डेलीगेशन था वो वहाँ गया था, जो कमेटी घोषित की गई थी। और अब जो भी बात हुई है वो थोड़ी देर में यहाँ पर उजागर की जाएगी। तो आप के कुछ कहना चाहोगे ये मामला के अंदर? देखिए, बात ऐसी है कि हम यही ऐसा ही एक मामला टैगोर स्कूल की वजह से हुआ था उनकी बस की उन साधन व्यवस्था की वजह से हुआ था। उस टाइम वो कुमाऊँ समाज का बच्चा था, वो एक्सीडेंट हो गया था, और जब हम सब वहाँ बैठे थे तो उस समय परिजनों को अंदर बुलाकर उन्हें भुला दिया, फुसला दिया गया, और उनकी हकीकत में अभी मदद नहीं कर पाए वो। और उसी चीज़ को देखते हुए ये सभी इंस्टीट्यूशन जो हैं प्राइवेट, इन्होंने मेरे हिसाब से क्या गिरोह बन गया है। पहले लोग स्कूल हो या कॉलेज हो इनको शिक्षा का मंदिर मानते थे, आजकल इसको प्रॉफिट का धंधा मानते हैं। तो इतना बड़ा बदलाव हो गया, इससे ज़्यादा तो क्या करें। अभी मांग के हैं यानी कि देखिए, मांग इसमें मेन ये, ना तो इसे कोई प्रेस्टीज का इशू बना रहा है यहाँ पर, ना कोई इसमें नेतागिरी कर रहा है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि परिवार संतुष्ट हो जाए। ये परिवार जब तक यहाँ बैठा है, जब तक ये असंतुष्ट है, तब तक हम बैठे हैं। ना तो इसको कोई पॉलिटिकल हमें मुद्दा बनाना है। राजनीति करने के लिए बहुत जगह पड़ी है हमारे पास। इस उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर 44 ग्राम पंचायतें हैं, 3 नगर पालिकाएँ हैं, और उनमें भी अगर ये राजनीतिक मुद्दे नहीं ढूंढ पाए तो फिर कहीं की नेतागिरी है। और ऐसे मामलों में नेतागिरी का करने का बताए जा रहे हैं कि भैया का पिताजी भी एक नया निकल गए हैं, कि कुछ बात है। देखिए, वो तो आप अगर इनकी वाइफ से मिलेंगे, मंजू दीजिए, वही बता देंगे आपको उस बच्चे का पिता कौन है। बताए जा रहे हैं कि बन का पिताजी भी एक MP हुआ है ही, के कुछ घटना है और के कुछ बात है। साथ में ही कितनी साल से आप रिलेशन में हो, कब थारी शादी हुई ही? 6 साल 6 साल। तो थारकन मेरिज सर्टिफिकेट वगैरह है? मेरे मार्च की होना मेरे को ये केस करके गया नौलगढ़, जहाँ बैठा गया डॉक्यूमेंट्स ही मेरे को, वह भी मेरे को कुछ रोहतास सरपंच का नहीं थे पिताजी हो कि अब ही तारकन बच्चा को कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह? बर्थ सर्टिफिकेट तो क्यों कोने 3 साल और गुड्डा में रही जना मेरो बच्चो हो, या बैठे जाके चल गई बैठे टाबर हो गो जना वो भी को नाम जुड़ गो। बच्चों तो शायद 4-5 साल को हो। हाँ 4 साल को है, ये मेरे ध्यान में कोने अपन बगे डॉक्यूमेंट। बच्चों तो थारे ध्यान। हाँ 4-5 साल को है, 5 साल को है कम से कम। जना कि बैठे हो टाबर हो गो, मेरे को डॉक्यूमेंट साथ कोने भी पिताजी को नाम जुड़ गो। 3 साल हो रहे मेरे को रह रहे टाबर रह रहे बर रह रहे, जब तक क्यों भी कौन करियो भाई। आज वो लड़को मरियो जना धन का खातर, पिसा का खातर, सोक्या का खातर,
कोई समाचार कर दियो तो वह जी कारण आगा तो थे कहीं प्रूफ करोगा कि भाई थे पिताजी हो? वो तो मैं कुछ भी कौन कर सकूँ, मेरी लुगाई बता सका मन के ब्रो की को है मेरो है भी को भाई बता सक। तो थे तो यहाँ बोलन लाग रहे हो मेरो हो, और अब भी थे यहाँ बोलन लाग रहे हो अभी को है कि कौन बता रहे हो? तो थे कंफर्म करो ना। कम फॉर्म तो मैं तो बता रही हूँ कि मन तो बताइए आग लिखे तेरो जना मन बेरो नहीं मन के बेरो उनकी भाई भी बता देंगे इसे भाई किसका बता हाँ जी अंकल जी, यहाँ की चीजें की कन्फर्म क्यों को नहीं अभी मानने बेरो है। मानने तो बेरो है, ये बता रहे हैं कि भाई 6 साल हुई रिलेशन में ही, मैंने 3 यहाँ साल बताओ, मेरे साथ में ही। मैडम ये बात बताओ आप, वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसका था तो उसके वहाँ भेजते ना, यहाँ क्यों इसके घर पे क्यों घेर के गए, इसके घर पे क्यों घेर के आए, उसको वहाँ घेरते ना, MP भेजते। आज तो ये बड़ंगले ला के खड़े कर दिए, बाप है ये नाना है ये वो है। इतने दिन कहाँ गए थे, 3 साल 3.5 साल में तो आप ये इनकी गाँव। फैमिली का ही होगी? हाँ मैं अंकल हूँ इसका। तो थाने भी तो मेरे पता घर होगा में भाई कितने 3.5 साल हो गए रहते हुए इसको। कहाँ गए था वो पिताजी कहाँ गया था, वो उसका पति कहाँ गया था। आज ये एक्सीडेंट होता है, ये कहाँ से ढूंढ के लेके आए हैं। पहली गुडर रहे साथ रह रहे हो रही तो पहले ही रिलेशन में 3-4 साल पहले वही आ गए। हाँ बैरू कॉलोनी में ठेकेदार का काम कर रहे सगे रह रहे हो। अब थे बैठे हो तारीख की कुछ मांग है? हमारी मांग है कि मानो संतुष्ट करो आरामदारी से, बच्चों को मारो है तो मान दो और बांको तो बांध दो। प्रशासन के कुछ कर आर्थिक सहायता दो। अगलो धनी है जो कॉलेज को प्रशासन से तो यही है कि या तो कुछ भी आर्थिक सहायता दो या बिन गिरफ्तार करो। जो कॉलेज का डायरेक्टर साहब भी बनो भी तारी बातचीत हुई, मिलना हुई होगी? हमारे संग कोई बातचीत को नहीं गया है, पर तो बोलो चंदा होगा ले मैं भी दे देंगे बदेंगे चलता आओ ही मेरे भाई को नहीं बोले बाउंड्री को नहीं पता नाथ जी महाराज की है। अच्छा। बाऊँगा 23 तारीख ना जना बाऊ बात करवा ले जना आज 22 तो 21 होगी, 2 दिन और ही बैठा रहे से नाथ जी महाराज आ जाएंगे। हाँ जी बताओ, थे के लागू ने? दादू जी लागू प्रशासन के पास में गए हैं, उनसे मांग की है भाई या तो इनको कोई आर्थिक स्थिति है इनकी भी वैसे खराब है तो इनको आर्थिक सहायता दी जाए। यदि वो उसमें संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कॉलेज वाले सदानाथ वाले तो उनको गिरफ्तार किया जाए। के बाद में ये झूठ सांझ का मुद्दा उठाना कि वो बाप है ये दादा है ये सब बनावटी बातें हैं। इनको क्या है कई समाज के अंदर कई तरीके के लोग हैं वो एक विवादित मुद्दा बना रहे हैं इनको। वो सोच रहे हैं मेरी बात ऊपर रहे मेरी रहे, इस तरीके की कोई बात नहीं है। उनकी मम्मी जिस पिताजी के लिए एक्सेप्ट करेगी वही उसका पापा मान्य होगा। नहीं तो फिर भी मान लो कि भाई ये पिताजी ही तो इकट्ठे हो निकल के आगा, भी एक सोचने की बात है ना। देखो वो तो कुछ भी कर सकता है आदमी, कहाँ तक मुद्दे तक कौन कौन जाएगा वो तो उनकी सोच है ना। बाकी मेरे हिसाब से तो बच्चे के पिता का रिजल्ट है वो उनकी माँ ही दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अभी प्रशासन को क्या कुछ करना है? प्रशासन की बात चल रही है वो देखो कहाँ तक संतुष्टि का जवाब आता है। अभी तक कोई संतुष्टि का जवाब आया नहीं है, जैसे संतुष्टि का जवाब आएगा हम आपको बताएंगे। दाग संस्कार तो बोडकी में होगा। जब जिस दिन बच्चा खत्म हुआ था उस दिन सरदारनाथ वालों ने उसका जो जन्मभूमि थी वो भोड़की गांव ही माना था, वहीं पे वो ताला तोड़ के और डाल के आए थे। यदि वो बच्चा MP का या उसका बाप और होता लेके जाना चाहिए था उनको, यहाँ डालने की कहाँ जरूरत पड़ी। तो कॉलेज वाला की तरफ कोई स्पष्ट तरीका में जवाब आया हुआ है? अभी जवाब नहीं, बात चल रही है, जैसे जवाब आएगा हम आपको बताएंगे। जो काम देख रहा बोला कि भाई मैं बच्चा ने संभाल लेगा, बाकी कुछ करेंगे। उनका देखो जो मुनीम वगैरह वो तो वहाँ से गायब ही हैं। अभी तक कुछ पता को नहीं वो तो उनका तो इतना ही काम था कि जैसे ही बच्चा इतने टाइम पहले गिरा है वो भी उनको नहीं पता था। जब इसको मृत्यु के पिताजी को इसके बारे में पता चला वो चप्पल वप्पल बाहर आ गई थी, तब इसने जाके देखने के बाद में उनका तो इतना ही काम था कि इसको बिगर बताए हॉस्पिटल से लेके यहाँ आना। और पता नहीं हॉस्पिटल में भी दिखाया कि नहीं दिखाया, ना कोई पर्चियाँ बनी ना कोई डॉक्टर को भी दिखाया होगा, ना कोई डॉक्टर का नाम बता रहे हुए। हमने उनको चेक करवाया कि ये मृत्यु है या जिंदा है। उनका इतना ही काम बना, यहाँ से हॉस्पिटल से लेके सीधे घर चले गए। मम्मी को दूसरी गाड़ी में बैठाया, पापा को यहाँ छोड़ गए और मृत्यु को एम्बुलेंस में लेके और वहाँ छोड़ के बिगर कोई भी समाज के आदमी को उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिंगल में मृत्यु के मम्मी और मृत्यु के दोनों को छोड़ के और वो वहाँ से रिटर्न चलती। देखे जाए तो धरना प्रदर्शन कब तक करोगा? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये परिवार संतुष्ट हो जाएंगे, हम उसी दिन उठ जाएंगे। इन्होंने कह दिया कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम उसी दिन उठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा। जी मतलब यह स्पष्ट तरीका हो जाए कि भाई इनकी मांग होंगी जो भी इनकी मांगे पूरी हो जाए और क्या चाहिए, इसीलिए बैठ रहे हैं, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। काफ़ी लोग मतलब ये बात निकाल रहे हैं कि भाई इन्हें राजनीतिक मुद्दे बना रहे हैं। देखिए राजनीति मैंने आप बता चुका मैं आपको,
100 से अधिक गांव हैं हमारे पास राजनीति करने के लिए, और इतने ही मुद्दे आएंगे। आप विपक्ष के पास भी, पक्ष के पास भी, सबके पास राजनीति करने के लिए। ये राजनीति करने वाला मामला नहीं है। और ये मेरी बात को आप बेहतर तब समझेंगे जब आप उस माँ की हालत देखेंगे। अभी एक चीज़ सामने आ रही निकल की कि भाई जो बच्चा की डेथ हुई ही भी बच्चा को नया पिताजी और निकल के आया हाँ, तो मन पतो लाग्यो और मैं अभी बाकन पहुँचे हाँ और एनु आपा बातचीत करांगा। तो आऊँ बातचीत करांगा कि भाई अभी बच्चा का के लागी ही और जो बा महिला है MP की मंजू अपनो नाम बता रही है बनका ये के लागी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। के नाम आपको? फूल सिंह फुल सिंह जी आप खड़े हो, MP से। क्या लगते हो आप बच्चे का? मेरा मोड़ी को बच्चा है मंजू का, मंजू आपकी क्या लगती है? बेटी। कितने दिनों से उनके साथ में रिलेशन में थे या नहीं थे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि भाई 6 साल से मैं यही हूँ। नहीं 3 साल होया भाई, 3 साल की बिल्कुल ये काम करवाया था मेरे जाहिर मंजू। तो आप ये बताओ कि आपकी बेटी की शादी कब की थी? शादी हो गया 10-15 साल है। 10-15 साल। हाँ। किसके साथ की थी? एक हमारे दूसरा के कर दी थी, उसके उसने निराकीर उसके नीरी, फिर उसने दूसरी शादी कर ली। यदि नहीं कि मोड़ा वालों के तुम दूसरा मोड़ो देख लो, फिर मैंने जो मोड़ो देखो तो 2 बच्चे है उसके। एक बच्चे तो यूँ खत्म होया, एक बच्चे से बड़ा है घर है। जो पहले शादी की थी उनकी बनी नहीं, फिर आपने इनके साथ में शादी की? इनकी साथ में करी है। कब, कितने साल पहले? हो गया 10-15 साल, 15 साल। 10-15 साल हाँ इनके साथ में। हाँ। और वो 2 बेटे? 1 साल पहला कर दी बात। उन्होंने बताया कि एक बेटा तो इनका था। 2 ही बेटा है इनका। 2। एक तो साथ में एक घर है। हाँ ये खत्म हो गया, 2 ही है सर। हाँ जी नमस्ते। आप बताओ, अपनो नाम बताओ, कठिया का रहना हो? पर्वत सिंह काला पीपल MP गुना जिला। राजकुमार मेरा सा और बड़ा वाला मोड़ा घरेगा और सुमेर के साथ में बागी मंजू मेरा घर वाली है सिवा। 3 साल है उसके जाए बोर्ड की जाया, जिसके बाद मैं बॉडी चाहिए और मैं घर पे ले जाऊंगा। ये बताओ कि मंजू आपकी वाइफ थी, ठीक है? कितनी साल आप शादी करके साथ में रहे थे? उसको मतलब मैंने 10-15 साल रखी है। ठीक है। फिर आप यहाँ कैसे आए राजस्थान में? मैं राजस्थान में काम करने के लिए आया, 1.5 महीना काम किया गुड्डा, और 1.5 महीना काम करके बाद में कॉन्टेस्ट हो गया, मतलब पहाड़ा फोन लम्बा सुमरकलार भाग गई, मेरे को धमकी दी सुमेर ने। उनके साथ में कब कांटेक्ट हुआ उनका? अब तो मैं आते जाते रहता हूँ, ज़्यादा दिन तो काम को नहीं किया मैंने, महीनों 2 महीना करके भग जा सो। और मेरे साथ 5 ने बोली माँ 5 दोबारा में काम करवा, तो मेरे से बोले कि चला महीनों काम कर राखी बंधन में पीछे जाऊंगा। तो मैं काम पे पा गया और राखी बंधन के पहली बार भग गए सुमेर के लारे। और मैंने काम किया विष्णु ठेकेदार के पास में। मैंने सर मैंने मेरे घर वाली भाग गई और मैं रपट कराड़ा थाना में। तो उन्होंने विष्णु भाई साहब ने नहीं सुनी, जब भी मैं ला गया तो मैंने भाई साहब ने 2000 रुपये तो मैं घर जा रही, घर चली गया। फिर वहाँ से हम 3-4 घर से आए, घर से आके फिर पाजी विष्णु भाई साहब से बोली, मैंने भाई साहब मेरी रपट उकड़वाओ, तो विष्णु ठेकेदार ने कोड़ा लीजिए, पाची हम घर चली गए। सुमेर सिंह के साथ में कितने सालों से रह रही? 3 साल हो गया। 3 साल। आपका बच्चा कितने साल का था? 5 साल का, बड़ा वाला। 5 साल पहले वो आपके साथ ही थे? हाँ, आपका सब मेरे साथ में सी। तो वो बता रहे हैं कि बच्चा मेरा है? ना मेरा है, बड़ा वाला तो घर हैगा, वे 9 साल का है, ये 5 साल का है। वो उनकी वह है, कई नाम है कहीं बताइए। मेरे ये पास में उन्होंने ये बोला है कि भाई 6 साल से हम रिलेशन में थे, ठीक है? देखो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको जो बोलना वो बोल लेना। 6 साल से हम रिलेशन में थे, 3 साल गुड्डा रही थी वो, फिर वो भोड़ की चली गई और बताया कि बच्चा मेरा है, और फिर यहाँ से आपके उधर चली गई थी और डिलीवरी उनकी आपके उधर ही हुई थी, तो इनका नाम जोड़ दिया उन्होंने, ये बताया है। नहीं बिल्कुल लड़का ने कही है भाई, सब रखी है मेरे को। ये मोड़ा वो है। 2 बेटे मेरे से, और वो परिवार ID में रणजीत नाम हैगा और ऐसा में नाम राजकुमार बोलता सही खत्म हो गया जी। और वो उनका नाम निखिल बता रहे हैं ना, गलत। पार्टियों को आई उन्होंने कई नाम, यहाँ पार्टियों को कई नाम पार्टी जो, पर हमारा तो जो ही नाम है सर वही राजकुमार जी कई तो नाम। आपकी क्या मांग है लास्ट? मैं बॉडी चाहिए, मैं बॉडी मतलब मैं यहाँ मेरे घर दफन करूँ, यहाँ नहीं करूँ, घर पर ले जाऊँ मैं। मोड़ी प्यारी भाई, बेटी प्यारी मेरे से। तो उन्होंने तलाक लिए वगैरह उनसे शादी कर ली? मैं उनसे शादी कर ली, सुमेर सिंह से कर ली होगी शादी। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी क्या उस टाइम पे कि वो उनके साथ रहने लगी? नहीं तो मैं मेरे को धमकी दे दिया ना, तो मैं को नहीं आया, मैं मार देगा जब मारी, मैं नहीं आया, डर के मारी। किसने दी धमकी? सुमेर सिंह ने। क्या? यहाँ से तो भग जाए, पीछे भग गया, फिर मेरा ससुर नवलगढ़ में पकड़ लिया सबने। भग गया भाई मेरे छुटके में, ये छापी रहेगी, मैं से भग गया, हाथ नहीं आया। आप? हाँ सुमेर सिंह मेरा मलबा आया, इसको बाजार में ही लाया, चल तेरी बेटी बुला रही, चल मतलब चल। तो पता नहीं मैं क्या करता, यदि मेरे लार इतने भी उन्होंने पकड़ ली जो, पकड़ के फिर वो छुट पाई। जब मैंने मोड़ा की और कही तू नहीं चल रही तो उनको मोड़ो देता सामने वाला। आपको कब पता लगा कि भाई बेटे की डेथ हो गई ऐसे ऐसे, किसने बताया? उनसे पूछो, बताओ शिवराज। हाँ जी, मेरे पास फोन किया, मेरी क्या नाम आपका? शिवराज क्या लगते हो मंजू का? भाई, मेरे पास फोन किया उसने
4 दिन पहला जिस एक दिन तो कि मैं राखी पे घर चलूंगा तेरे साथ, तू कहीं मत जाना। मन आओ मन नहीं सीकर काम कर रहा हूँ मन, तू आ जाना। फिर जिसके बाद में उसने की दूसरा दिन फिर फोन लगाया, मैं भराई पे था, लड़का खत्म हो गया, तू आ जा, तेरे पापा को फोन कर दे और जीजा जी को फोन कर दे। फिर मैंने जिस जीजा जी के पास भी फ़ोन किया, फिर पापा न के फ़ोन किया मैंने। उसके बाद में फिर इनको मैं गांव से बुलाया, उसने मंजू ने बोली नहीं उस पापा को और उसको बुला ले पर्वत को, दोनों को। उसको बच्चा ख़त्म हो गया तो मैंने उसको मैं गांव से बुला लिया यहीं पर। और वो अभी बोल रहे थे कि बच्चा तो सुमेर का है। नहीं गलत है, इसका ही बच्चा है जीजा जी। तो आपसे बात करते थे वो? हाँ मेरे से बात कम से कम नहीं, जैसे गई जैसे बात कर रही है, एक दिन छोड़ कर तीसरा दिन फ़ोन लगा मेरे पास, डेली फ़ोन लगाती है। तो कभी बताया भाई सुमेर सिंह के साथ में वो कैसे रह रहे हैं, क्यों इनको छोड़ के? मैं इससे नहीं बोली, आपने कभी सवाल नहीं किया कि आपने ये क्या किया है? मैंने बोली उनसे क्योंकि ते हूँ कसन कसा उससे मैं घर आ जाऊँगा राखी पे, तो तुम्हारे पास कैसा चल चलूँगा, यूँ बोली थी मेरे से। मैं जब तक सीकर काम कर रहे तो अब जब से मुझे ये मालूम नहीं ये ख़त्म हो जाएगा। 18 तारीख को कितने बजे फ़ोन किया था? 10 बजे फ़ोन किया था मेरे पास। और आप कब पहुँचे यहाँ पे? मैं सीकर ही था, जे सीकर से मैंने फ़ोन लगाया मेरे पापा के पास, पापा उनकी उसके पास भी बल लगाओ, राजकुमार का पापा न के भी लगाओ। जब मैंने राजकुमार का पापा न के फ़ोन लगाया, वो सोल्ट किया मैंने, जब उससे बात करी, जब उसने बोली तू भी आ जा, तेरा बच्चा ख़त्म हो गया, जब हम यहाँ आया। क्या मांग आपकी? हम बच्चा चाहते हैं, हम घर में बॉडी ले जाए नहीं चाहते हैं। मंजू ने बात करी कि राजकुमार मर गया, मैंने बोली मैंने राजकुमार मर गया तो सुमेर की रिपोर्ट कर दे, तू मैं आ रही हूँ, सुमेर की रिपोर्ट कर दे, इतना फ़ोन काट लियो। फिर मैं साथ में आया, मेरा ससुर में ये ऐसा सिक्कर कुछ मंजू ने बात करी, टाबर मेरी आमदनी जैसा आया मैं, और मैं बॉडी चाहिए, बॉडी ले जाऊँ, यहाँ दफन नहीं करवा दूँ, बॉडी मेरे गाँव में करूँ दफन। वर्धानाथ कॉलेज के अंदर आया हाँ जनाडा 18 तारीख ने जो करसन जी ही सीओ साहब मान मिलिया कोनी जदबाऊ में बात करने की कोशिश करी है। एक और ही है जो कर्मचारी है वह बोल कौन पाए, क्योंकि कर्मचारी वही बाय बाकी भी ड्यूटी हुआ तो भी टाइम पर वह भी कौन बोल पाए। तो अभी मेरे साथ में करसन जी आऊँ आप बातचीत करांगा, क्योंकि काफ़ी दिनों थे, अभी 3-4 दिनों देख रहे हो कि मीडिया के अंदर कॉलेज को नाम आने लग रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आने लग रहा है कि भाई जो करसन जी ही बाऊ भी जाके बातचीत करो कि बात के है के नहीं है। तो एनो भी अब बातचीत करन खातर आया हाँ, ये अपने पक्ष में के कुछ बोलना चाही ही के कुछ बात हुई है 18 तारीख ने अने के पतो लाग्यो हो और भी के बाद में ये के सुध बुद्धि है बल्ली है। तो अनो भी बाबा बातचीत करांगा, आऊँ भी जाना कि अपने पक्ष में ये के कुछ रखना चाही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, बोलो। तो 18 तारीख की भी बात बता दो, और अभी जो मुद्दा उठ रहा है कि वह दूसरा पिताजी ने बुलाए हैं ये बात हुई ही, तो भी के बारे में भी बताइए। 13 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक जो सरदानाथ आश्रम है मुकुंदगढ़ में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, बी के मायने यो कार्यक्रम चल रही है, जिके के मायने यज्ञ है और कथा है, और शाम को रोजाना उसका सुंदरकांड के पाठ हैं। तो मैं 13 तारीख से लगातार वहाँ पर सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ। जब मुझे सूचना मिली उस समय मैं यज्ञ में बैठा हुआ था, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और जैसे मैंने यज्ञ से मैं फ्री हुआ तो मैंने 12 बजे कॉल किया, तो मुझे पता लगा कि वो ग्राउंड पर जो काम चल रहा था, कॉलेज कैंपस से 3 किलोमीटर दूरी पर ग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसके अंदर जो काम चल रहा था वहाँ पर कोई पानी के हौद में गिरने से बच्चे की मृत्यु हो गई। तो मैं जैसे ही वहाँ से आया तो यहाँ पर पता लगा कि वो कॉलेज जो बच्चा जो ख़त्म हो गया था उनको कॉलेज के जो कॉलेज का जो मेन गेट था उसके अंदर उसको डाल रखा था और वहाँ पर उसका प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं आया उस समय वो मात्र 2 मिनट पहले ही वहाँ से निकले थे, तो मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई घटना घटी। यार जैसे ही मेरे को जानकारी लगी तो मैं तुरंत वहाँ से आ गया था। पठिया आगा भी के बाद में वह बतायो कि भाई जो कृष्ण जी वह कोई बात को नहीं करी, साथ में जो थारा बेटा ही आशीष जी इनको नाम लेने लग रहा है कि ये बटे पहुँचे आ रहे, बोला कि मैं ध्यान रखने लग रहे हाँ थे तो काम करो, कहीं वो बच्चे भाई टंकी में पानी में पड़ो कहीं सी के कुछ हुई। देखो जी ये बात ऐसी है कि मेरा बेटा जो है वो कॉलेज में रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर हर चंपे पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जिस समय घटना घटी उस समय वो यहाँ पर कॉलेज में था। वहाँ से जैसे ही फ़ोन आया कि ऐसा कोई बच्चा पानी में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ से 2-3 लोग गाड़ी लेकर के गए थे। वो CCTV कैमरे के फुटेज में आप देख सकते हैं, और उस समय उनके आंखों की वो तकलीफ भी थी, उसे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो गाड़ी लेकर के जहाँ पर ग्राउंड तक ही वो गया था वहाँ पर गाड़ी ले जा करके वो किसी दूसरे को दी, वो फिर वहाँ पर ही रुक गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो यहाँ से नहीं गया, वो गया था लेकिन वो ग्राउंड पर रुक गया।
और जितने भी वहाँ पर जो लेबर वगैरह काम कर रही थी वो कम से कम भी 7 से 8 लोग हॉस्पिटल में उस बच्चे को कॉलेज से गाड़ी गई थी उससे पहले लेकर के पहुंच गए थे। हॉस्पिटल में जैसे पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि साहब ये कम से कम 1 घंटे पहले ख़त्म हो गया है। तो वहाँ से एम्बुलेंस किराया की गई, वो गाड़ी हम जो कॉलेज से भेजी गई थी उसमें कुछ लोगों को बैठाया गया और कुछ लोग थे वो बाइक पर गए। फिर वहाँ से जाने के बाद में वो जहाँ पर ग्राउंड था वहाँ पर उनकी छोटी बच्ची और थी, एक 5-6 महीने की, जिसको वो बच्चा झूला झुलाने के लिए आता था। तो वहाँ पर वो गए, वहाँ से वो जो उनका लड़के का जो पिता बोल रहा है सुमेर सिंह, वो वहाँ से उतरा, उन्होंने बच्ची को लिया। उसके पास में एक मिस्त्री था रामू नाम करके, वो उनके साथ में बैठा और उस बच्ची को तो सुमेर ने लिया गोद में, रामू उसकी मोटरसाइकिल चलाई और वो घर तक अपने मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस और गाड़ी के आगे आगे लेकर के गया। अपने घर पर ले जाने के बाद में उसने डेड बॉडी को लिया और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके फ़ोन, टिफिन, चंपल वगैरह वो सब गाड़ी में लेकर के हम वो जो लेबर वगैरह थी वो गई थी और उसके घर पर सब लोगों को वो पूरा सामान दे करके 2-3 मिस्त्री लोग वहाँ पर कम से कम भी 2 घंटे से ज़्यादा रुके थे। बताया जा रहा है कि भाई मैं बोला कि मनजे ही पतो लाग्यो बी के बाद में जो भी बठे काम कर रहे हैं जो भी थारा बेटा हा या भाई जो मुन्निम संभाल रहे हो, मैं बोला कि भाई थे काम करो, मैं बच्चा ने हॉस्पिटल में लेके जावा। बाद में बतायो कि भाई हॉस्पिटल में मैं लेके गया या को नहीं गया, बोले मैंने पर्ची कौन दिखाई, ये तरीका में बहुत सारी बात हुई। बी के बाद बोले कि घरा जाके ताला तोड़ की या बच्चा ने गिर के आगा जाए कि पड़ोसी के कोई हर कड़े गिरा वहाँ या जोड़ा में गिरता हुआ। देखो जी, वो ऐसी बात है कि आप वो बच्चे का जो बहुत सारी बात निकल के आई, जो मेरे जो बेटे का जो नाम ले रहे हैं वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वो यहाँ पर कॉलेज में था। वहाँ पर कैंपस में जो ग्राउंड में जो काम चल रहा था उसमें खाली कॉलेज से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था, सारी लेबर थी वहाँ पर। कॉलेज से पर्सन सिर्फ एक सुभाष नाम करके एक व्यक्ति था वहाँ पर, बाकी सारी लेबर थी, मिस्त्री और लेबर लोग थे जो कम से कम भी 10 या 15 की तादाद में थे। 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, वो मैंने अभी तक उनको पूछा नहीं कि टोटल लोग कितने थे, लेकिन लगभग इतने ही लोग थे। तो जो सुमेर सिंह और मंजू देवी किता के महीना में जो काम कर रहे हैं, सुमेर सिंह और मंजू देवी है, इसको एक प्रेम जी नाम करके कोई मिस्त्री है, वो उनको लेकर के आया था, लगभग 10 से 15 दिन पहले लेकर के आया था और ये ठेकेदार के माध्यम से काम हो रहा था, कॉलेज के द्वारा ये सीधा कोई कार्य भी नहीं था। तो ठेकेदार ने सौंप रखे हो। और दूसरा जो काम है आप जो बता रहे हैं कि उनको घर पर जो पटक करके उनको घर पर जो पटक के आ गए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सारी जो लेबर गई थी वो लोकल लोग यहाँ के कोई भी नहीं थे, कोई बाड़मेर से था, कोई पाली से था, कोई दूसरी जगह से था, कोई बारा से था। तो वो यहाँ पर जानते भी नहीं है कि बुड़की किधर है। वो लड़का सुमेर सिंह मोटरसाइकिल चलाते हुए आगे आगे गया है, अपने घर पर जाकर के रुका है और उसने अपने घर का गेट वगैरह सब अपने हाथों से खोला है। और लेबर को इतनी कोई हिम्मत नहीं, इतनी कोई जानकारी नहीं कि वो किसी दूसरे के घर में घुस जाए, वो भी 12 की लेबर या MP की लेबर या पाली की लेबर। तो ये पूर्णतः गलत है कि वो उनके घर पर ऐसे चले गए, वो जानते ही नहीं है वहाँ पर ऐसा कोई। तो सर थे लास्ट में थारा पक्ष में के कुछ बोलना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये जो बात चल रही है ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने वोटरों के लिए कर रहे हैं। इनका कॉलेज से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद भी कॉलेज का नाम बीच में पूरा उछाल रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि साहब ऐसी किसी के साथ में भी ऐसा हो। 4 दिन से उसकी डेड बॉडी पड़ी है, उसका दाह संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। तो केवल राजनीतिक बोटियां सेकने के लिए ये लोग कितने नीचे उतर सकते हैं, इनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यही बता रहे हैं कि भाई मेरा 2 बेटा है, तरीका में पहले भी बन की शादी हो रहा की, तो बहनों भी थे मिलिया के और साथ में ही जो सुमेर सिंह है और जो मंजू देवी है वो मिल की बातचीत करी कि भाई के जो घटना घटी ही बिना देखता हो भाई की तरीका आप मदद कर सका परिवार में। मंजू देवी से मिलने के लिए भी मैं गया था, कल भी मैं गया था, लेकिन वहाँ से जैसे ही उनको पता लगा कि ऐसे कोई मिलने के लिए अपने से आ रहे हैं या उनके जो पापा, उनके जो मंजू देवी के जो पापा हैं, भाई हैं, उनका जो पति है पहले वाला, वो सब मिलने के लिए जैसे ही वहाँ पर गए थे तो वो लोग वहाँ पर इतने शातिर हैं कि उनको लेकर के फरार हो गए वहाँ से। हमने पुलिस को भी ये कहा कि साहब इनको मिलवाओ तो शुरू, कम से कम हम पूछे तो शुरू इनको कि ये वास्तविकता में क्या बात है इनकी। तो उनको हमें मिलने भी नहीं दिया और उनको भी नहीं मिलने दिया। और कम से कम ये बात 2 बार घटना घटी है। रात को 11 बजे तक हम ये प्रयास कर रहे थे कि उनको कम से कम मिले तो शुरू, पूछे तो शुरू कि ये है क्या स्थिति, लेकिन मिलने नहीं दे रहे। तो क्या उसका करें। जैसे उनको पता लगता है कि उसका पति उनके पास में जाता है या उसके पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, वो 3 दिन से किसी यहाँ पर उनके लेबर जो काम कर रहे हैं उनके पास में वो रुके हुए हैं, जैसे ही वो उनके पास में जाते हैं या वो उनको पता लग जाता है कि हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको लेकर के वो लोग फरार हो जाते हैं। ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। एक मुन्नी बता रहा कि बन को भी नाम ले रहा कि भाई मेरा बच्चा ने मार दियो, दखो दे दियो, मतलब बहुत सारी बात अभी टाइम पर 18 तारीख ने बोलने लग रहा। बिल्कुल से पूर्णतः गलत बात है। मुनीम का नाम वो कोई नहीं है, वो केवल सुभाष का नाम है।
जिसको वो मुनीम बोल रहे हैं वो सुभाष ही है और कोई नहीं है। जो वहाँ से कम भी 150 मीटर दूरी पर वो उस समय काम कर रहा था। पूरी लेबर उसकी बात की गवाह है, वो उस समय वहाँ पर था ही नहीं। मौके वारदात पर जहाँ पर घटना घटी उससे 150 मीटर दूरी के ऊपर ट्रॉली में पत्थर डलवा रहा था, उसके पास में 5-6 लेबर थी। ऐसी बात है। तो मुनीम का जो नाम ले रहे हैं वो पूर्णतया गलत है। अपने बच्चे की खुद वो देखभाल कर रही थी और जिस हौद में वो बच्चा गिरा था उस पर पहले से ही ऑलरेडी वो जाल लगा हुआ था, लेकिन जाल एक तरफ से खुला था, उसको वो बंद नहीं किया था उन लोगों ने, वो उनकी कमी है। बाकी कॉलेज की तरफ से या संस्था की तरफ से ऐसी कोई भी कमी नहीं है वहाँ पर कि वो ऐसा कोई हादसा घटे। प्रशासन में भी थे बातचीत करी कि भाई प्रशासन से भी, हाँ, प्रशासन से भी हमने बहुत बार प्रयास किया है, उन लोगों से मिलने का भी बहुत कोशिश की है, लेकिन न तो वो लोग हमारे से मिलने उनको दे रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ या हम भी ये चाह रहे थे, हमारे जो सब मिलने वाले थे ये चाह रहे थे कि उन दोनों को आपस में बैठा करके इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन वो बैठने नहीं दे रहे हैं। इसमें लोग हैं वो केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। और इतनी गंदी राजनीति जो भी सब के जो किसी की बॉडी के ऊपर कर रहे हैं वो पूर्णतया गलत है। बस बतायो कि भाई मारे घर आया मजे की फोन करन लगी मेरे घर वाला तो फोन ने फेंक दियो, ये तरीका में भी कुछ बात नहीं। ये ऐसी बात पूर्णतया गलत है। वो जैसे ही वो बच्चा, उनको पता लगा कि ऐसे बच्चे पानी में डूब गया है, तो जैसी वो स्थिति में थे वैसे सब लोग वहाँ से उठ करके, या जैसे जैसे जिनके पास में, किसी के पास में बाइक थी, किसी के पास में स्कूटी थी, तो वो सब लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल से उनको पता लगा कि बच्चा खत्म हो गया, एम्बुलेंस और गाड़ी में लेकर के उनको जब वापस जा रहे थे तो उनका फ़ोन, टिप्पन, एक छोटी बच्ची थी वो झूले में झूल रही थी, वो उनके कपड़े सब लोग गाड़ी में रख करके लेकर के गए। उनके घर पर ले जा करके एक राकेश नाम करके लेबर है वहाँ पर, उन्होंने उनको सपुर्द किए। वो कह रहा कि साहब मैंने मेरे हाथों से उनको दिए हैं। तो ये जो भी बोल रहे हैं वो पूर्णतया गलत है, निराधार है ये। प्रशासन थे कि कुछ रिक्वेस्ट करना चाहोगे? प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, कैसे भी इनको आपस में बैठा करके, दोनों पार्टियां जो आई हुई हैं, इनके जो दो पिता बने हुए हैं, इनको आपस में बैठा करके समझा करके इनका निपटारा कराना चाहिए। गंदी राजनीति हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो घटना घटी वो कॉलेज कैंपस से 3 किलोमीटर की दूरी है, उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ कॉलेज में आकर के, कॉलेज के मेन गेट पर आकर के धरना प्रदर्शन किया, उस शव को यहाँ पर रखा। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। हिंदू धर्म के लिए इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती। लोग कितनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि कॉलेज का इससे कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कैंपस से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ग्राउंड है, वहाँ पर घटना घटी, उसके बावजूद भी कॉलेज का नाम बीच में घसीट रहे हैं, ये पूर्णतया गलत है। दर्शन जी, अभी एक वीडियो निकल के आया है कि भाई समझौता है वो होगो है और 5,11,000 रुपये बताए हैं कि भाई दे दिए गए हैं। एक वीडियो भी सामने आया कि भाई बकरी दूध देना मींग नहीं करे, पूंछ हलावा, टांग हलावा, ये तरीका हम तो थे कितनी के इनकम दिए, कितना के रुपया दिए हैं कि भाई परिवार की आपा सहायता करा, तो थे तार पक्ष में के बोलोगा? मतलब जी यह बोलना चाहूँ कि हम समाज के 30 से 40 लोग वहाँ पर, लगभग पुलिस थाने में हमारे को बुलाया गया था, हम सब लोग मिल करके गए थे वहाँ पर। हमने तो एडिशनल साहब ने, डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने ये पूछा था कि अपनी मर्जी से, और एसडीएम साहब थे वहाँ पर, तहसीलदार साहब थे, सब थे वहाँ पर। उन्होंने ये पूछा था कि अपनी मर्जी से जो भी आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, वो कोई नाम नहीं, आप अपने जब भी आपको इच्छा हो और जब आप देना चाहें तो अपने समाज के साथ में दे देना। और न तो हमारे से कोई डिमांड की गई थी और न हमारे से कोई ये कहा गया था कि आपको कितनी अमाउंट देनी है। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। 5,11,000 की भी हमने भी पूछा साहब कि क्या अमाउंट की उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपकी इच्छा हो अपनी स्वेच्छा से आप 1 रुपया दे सकते हैं, 5 रुपया दे सकते हैं, देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। वो जो वीडियो थे भी देखे, भी वीडियो देखता मैं थे कि कुछ बोलो, बिल्कुल पूर्णतया गलत है। ये जो भी 5,11,000 का नाम ले रही है पूर्णतया अपनी मन गढ़ंत बात है। हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया, ऐसा कोई किसी ने की, जिसने भी ये घोषणा की है वो ये 5,11,000 रुपए देंगे। हम इसके लिए कितने भी 1 रुपए के लिए भी जिम्मेवार नहीं है। और जो सुमेर सिंह के लिए हमारा पहले भी हमारा जो समाज था, वो सुमेर सिंह को 1 रुपया भी देने के लिए राजी नहीं था और हमें उनको देंगे भी नहीं। ये पूर्णतया गलत है, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे इसमें कहीं पर दूर दूर तक हमारा कोई रोल नहीं है। जो भी किसी ने घोषणा की है वो पूर्णतया झूठी है, निराधार है। हमारे से इसका कोई भी मतलब नहीं है। पूर्णतया राजनीति के अलावा इसमें कोई भी काम नहीं है। हमारे से इसका कोई भी संबंध नहीं है। पूर्णतया 5,11,000 रुपए का हमारा झूठा नाम लगाया जा रहा है और ये पूर्ण हमारे द्वारा नहीं कोई कमेंट किया गया है। हम 50 लोगों के बीच में हमारी बात हुई है और ऐसा हमारे को पूछा गया है कि अपनी मर्जी से आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन फिगर कोई बताई नहीं गई थी ये आपको अब देनी है। कोई भी बात नहीं थी ऐसी कि जब भी आप देना चाहें, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको ये लगे कि आपको देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं। का जो विधायक जी राजेंद्र जी बनो भी थे बातचीत करी के, क्योंकि वह भी बढ़िया है। नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कि इस पूरे काम को बिगाड़ा ही उन्होंने ही है।
पूरे काम को बिगाड़ने वाली जड़ है वो ये 4-5 लोग हैं। राजेंद्र सिंह विधायक हमारे, उनका बेटा यहाँ का शिवम, और इनके मिलने वाले वो बिदादर जी गिल साहब, और उनके साथ में उनके सहयोगी जैसे अनिल गिल है, वो बंसी जाखड़ है, और भी बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं, जो ये राजेंद्र मीणा है। ये इन काम को बिगाड़ने वाले लोगों में से इनकी अहम भूमिका थी, वरना ये काम पहले दिन ही इनका खत्म हो जाता। इनके नाना और मामा आए हुए बैठे हैं अपनी लेबर के साथ में, कम से कम भी 10 लोग आए हुए हैं, इनको अभी तक मिलने नहीं दिया गया। उन लोगों को यह डर है कि अगर ये लड़की इनसे मिल गई तो ये भी चली जाएगी और हमारी राजनीति हम किस पर करेंगे, वरना पहले दिन आधे घंटे में ये मामला खत्म हो जाता। जबकि फोन करके उस लड़की ने खुद ने अपने पिताजी को और अपने भाई को बुलाया गया है, जबकि उसको अभी तक नहीं मिलने दिया गया। आज की तारीख तक 4 दिन हो गए उनको। ये पूर्णतः राजेंद्र गुड्डा की राजनीति है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी गंदी राजनीति इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए भी खराब है, हमारे समाज के लिए भी खराब है, और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ही ये निंदनीय है, और इनकी सरेआम निंदा करते हैं। लगातार थे वीडियो का माध्यम हो देखियो है 18 तारीख ने वीडियो देखियो हो, नहीं देखियो तो एक बार जाके भी वीडियो भी थे चेक कर सको, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। साथ में ही आज जो 3 दिन से गुढ़ा गोडजिम धरनो प्रदर्शन चल रहा है, बठे भी मैं गया, बाऊ भी बातचीत करी ही। जो दूसरो पक्ष मध्य प्रदेश आयोडो है बनो भी आप बातचीत करी ही, और जो श्रद्धानाथ कॉलेज है अभी के अंदर भी मैं आया हा, तो कृष्ण जी भी आप बातचीत करी है। वीडियो का माध्यम में देख के स्पष्ट तरीका में तारे सबके समझ में आगे होगी भाई के घटना घटी के कुछ बात हुई है, सब अपनो अपनो पक्ष है वो रखे हुए। तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना है, और जो भी थारे दिल दिमाग में तारे जो सुझाव ही मैं कमेंट ज़रूर करी। और मैं तो प्रशासन में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब ने बिठा की सब बात करके और समझौता करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भाई जो पहले का हस्बैंड ही मंजू देवी का भी मध्य प्रदेश वायडा ही बता रहे हैं कि 2 बेटा मेरा हा, अभी के बाद में सुमेर सिंह भोड़की का बता रहे हैं बन के साथ में रहने लगा। तो प्रशासन ने सही तरीका स्पष्ट तरीका कार्रवाई है वह करनी चाहिए, ताकि लोगों ने जनता ने सब ने पता लगे कि भाई मामलो ये तरीका हुआ। तो वीडियो शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।